Hello, welcome to all of you. Dear students, we are going to continue and discuss arithmetic progressions basic concepts part 1. Now, in the previous video we discussed what is a sequence and types of sequences. Now we discuss a progression, and arithmetic progression is the main topic from this part. So first of all, what is a progression? What is a progression? A sequence in which each term other than the first term or the last is related to its succeeding term. A fixed rule are called the progression. Progression क्या है ये बताने जा रहे हैं. Progression actually sequence का ही हिस्सा है. Actually is a sequence, but some restriction इस पर रखे गए हैं. कुछ rules को इसे follow करना है. तो क्या important बात है? A sequence in which each terms other than last and first is related to its succeeding term. इसके succeeding term है उसके साथ वो related होती है. देखिए यहाँ पर 4 related with 7, 7 related with 10, 10 related with 13. किस तरह से related है वो? Terms related by a fixed rule. Related by a fixed rule. यहाँ पर rules कौन सा था? हर एक terms से सक्सेडिंग टर्म में जाते हुए +3 ऐड करना था. 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13. इस हिसाब से. So sequence in which each terms other than first and the last is related to its succeeding term by the fixed rule are called the progression. तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये जो sequences है 4, 7, 10, 13 is called the progression, क्योंकि ये एक particular rules को follow कर रही है. कौन से rules को follow कर रही है? इस terms में +3 करने से उसकी succeeding term के साथ उसका relation बन रहा है. Second things, there are 3 types of progression. Total 3 type के progression है. First of all, arithmetic progression is called the AP. Second, geometric progression is called GP, and third, harmonic progression HP. Once again, there are 3 type of progression: arithmetic progression, geometric progression, and harmonic progression. यहाँ पर हम सिर्फ एक ही डिस्कस करने वाले हैं और वो पॉइंट है arithmetic progression. चैप्टर नंबर 5 में हमें जहाँ तक सोचना है सिर्फ एक ही प्रोग्रेशन के बारे में सोचना है और वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो लेट्स गो. नाउ वी डिस्कस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग अ फिक्स्ड नंबर. फिर से एक बार एग्जांपल को याद करेंगे, सीक्वेंस को याद करेंगे. फर्स्ट सीक्वेंस जो आपके सामने रखी थी 4, 7, 10, 13. यहाँ पर भी यही बात बताई गई है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर. यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ नंबर है 4, 7, 10, 13, 16 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. द लिस्ट ऑफ नंबर विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर. ये टर्म्स इस तरह से आती है जिसमें एक फिक्स नंबर को हमें ऐड करना है. जैसे कि 4 + 3 = 7, 7 + 3 = 10, 10 + 3 = 13, 13 + 3 = 16 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. To the preceding terms and excepts the first term. First term को छोड़ते हुए यहाँ पर 4 है वो first term है. उस first term को छोड़ते हुए बाकी के जो numbers हमें मिलने वाले हैं, succeeding terms मिलने वाले हैं, वो हर एक terms हमें first term में या फिर इसकी जो preceding terms हैं इसमें particular fixed number add करने से मिलती हैं. ऐसे sequence को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने जो फर्स्ट सीक्वेंस बनाए हैं 4, 7, 10, 13 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो ये एग्जाम्पल हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ. द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. यहाँ पर जो हमने एक बात करी, टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग अ फिक्स्ड नंबर. तो ये फिक्स नंबर जो है इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंसेस. The fixed number is called the common differences and which can be positive, negative or zero. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और जीरो नंबर भी हो सकता है. अगर जो कांस्टेंट सीक्वेंस हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दी गई है
तो यहाँ पर डिफरेंस d इज इक्वल टू 0 होगा और हर एक टर्म्स हैं वो कंटिन्यू मिलेगी 1 1 1 1 1 1 1 लेकर इस तरह से। यहाँ पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने एग्जांपल में देखी 4 7 10 13 वाली, इसमें +3 ऐड करना था, तो यहाँ पर जो डिफरेंस था वो पॉजिटिव डिफरेंस था। ओके, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म्स फ्रॉम इट्स फॉलोइंग टर्म्स। अगर जो इस डिफरेंस को ध्यान में लेना है, डिफरेंस को जानना है, तो कोई भी दो टर्म्स हैं इसके बीच में माइनस करने से, इसके बीच में सब्ट्रैक्शन करने से हम जान सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो T2 माइनस T1 करेंगे। T2 मीन्स द सेकंड टर्म एंड T1 इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। सो T2 इज इक्वल टू 7 एंड T1 इज इक्वल टू 4, तो हमें डिफरेंस मिला D इज इक्वल टू 3 इस तरह से। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए कोई भी दो सक्सेडिंग टर्म है, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, इसके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, और इससे हम डिफरेंस को जान सकते हैं। जनरली द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A। यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होता है इसे A से डिनोट किया जाता है एंड द कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल d, और कॉमन डिफरेंस है इसे d से डिनोट किया जाता है। ओके, नाउ one more important things, when the certain number of terms of an arithmetic progression are required, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फर्स्ट टर्म दे दी जाती है, a की वैल्यू हमें पता है, हम देखेंगे थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज 5.1 जब शुरू करेंगे तब हमारे पास वैल्यू अवेलेबल होती हैं, फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस d, और इस पर से हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए 3 टर्म्स या 5 टर्म्स या 7 टर्म्स जो भी रिक्वायर है उसे हमें फाइंड आउट करनी है, ऑब्टेनिंग करनी है। तो ऐसे किस्से में व्हेन द सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर रिक्वायर्ड व्हेन वी सिलेक्ट द टर्म्स इन द फॉलोइंग वेज। फॉर एग्जांपल हमें 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हमारे जो टर्म्स बनेंगे वो टर्म्स बनेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी को लेकर हम 3 रिक्वायर्ड टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है वो d है और a है वो फर्स्ट टर्म डिनोट कर रही है। अगर जो हमें 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए जो टर्म्स बनेगी ये बनेगी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d करके, और जो डिफरेंसेस यहाँ पर डेवलप होगा वो डिफरेंसेस होगा हमारा 2d। अगर जो हमें 5 टर्म्स रिक्वायर है तो हमारे लिए जो सिचुएशन यहाँ पर डेवलप होगी a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 2d करके, और कॉमन डिफरेंस मिलेगा d। और अगर जो 6 टर्म्स फाइंड करनी है तो उस हिसाब से a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d करते हुए हम आगे जाएंगे। इसी तरह से पॉजिटिव टर्म्स लेंगे a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d करके हुए। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स जिस तरह से रिक्वायर है, 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, 4 टर्म्स फाइंड करने हैं, 5 टर्म्स फाइंड करने हैं, या फिर 6 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो हम इस रूल को फॉलो करते हुए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर d इज डिनोटेड बाय कॉमन डिफरेंस, इट शोज द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है तो इसमें कॉमन डिफरेंस हमें d जितना मिलेगा। अगर जो हमें 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमें मिलेगा 2d जितना। अगर जो 5 टर्म्स फाइंड करनी है तो d डिफरेंस मिलेगा, और 6 टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो वहाँ पर डिफरेंस कंटिन्यू रहेगा, 2 टर्म्स के बीच में 2d जितना डिफरेंसेस रहेगा। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है किस तरह से टर्म्स फाइंड आउट किए जाते हैं। प्रैक्टिकली हम अप्लाई करेंगे जब एक्सरसाइज नंबर 5.1 हम आपके साथ शुरू करेंगे। तो सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का मेन टॉपिक्स, व्हाट इज द प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सम एलिमेंट्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, एक बात और आपको क्लियर कर दे फिर से एक बार, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर है विच टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। जो आपके सामने मैंने एग्जांपल भी रखा सीक्वेंस का 4 7 10 13 इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट विच इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक और एग्जांपल की बात करते हैं जो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था। यहाँ पर हमने tn बनाया था n² + 1, और इससे हमें जो सीक्वेंस मिली थी वो सीक्वेंस ये थी 2 5 10 17 26 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 और 5, इसके बीच में डिफरेंस है 3 का।
5 और 10 इसके बीच में 5 डिफरेंस है, 10 और 17 इसके बीच में 7 डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग से है, सीक्वेंस डेफिनेटली बन रही है 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 5 + 7 = 17, 17 + 9 = 26। ये सीक्वेंस बन रही है, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर एडिंग होने वाला नंबर कोई फिक्स नंबर नहीं है, हर एक टर्म्स के बाद वो नंबर में कुछ चेंज आ रहा है, अलग से हो रहा है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस है लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था 4, 7, 10, 13 ये सीक्वेंस भी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। तो आप जब एक्सरसाइज 5.1 करोगे तो इसमें एक क्वेश्चन, एक पैटर्न क्वेश्चन इस टाइप से भी है कि वेदर द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो वहाँ पर आपको याद रखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी मिल सकती है, ऑब्टेनिंग कर सकते हैं जब एडिंग अ फिक्स नंबर प्रीसीडिंग टर्म से सक्सेडिंग टर्म जाते हुए होता है, तभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिडर होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा मेन लर्निंग पॉइंट, जिसमें हमने 2 बातें देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस एंड टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। सेकंड पार्ट में हमने देखा प्रोग्रेशन क्या है और कितने टाइप के प्रोग्रेशन अवेलेबल है मैथमेटिक्स ब्रांच में, और इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ये आपको एग्जाम्पल के साथ हमने बताया। और अगर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं तो किस तरह से आप टर्म्स का अरेंजमेंट करोगे वो भी हमने दिखाया। तो आई होप सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमारे लिए ज़रूरी थे 5.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, जो आज आपके साथ हमने एक्सप्लेन किए, आपको समझाने की कोशिश की। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। सो वॉच एंड वेट। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।